आज के समय में मानसिक समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हमें भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अलग अलग प्रकार की मानसिक स्थितियों से परेशान होते हैं। ये स्थितियां आज इतनी बढ़ क्यों रही हैं, इसे समझना होगा और अपने विचारों पर कार्य करना होगा। क्योंकि जितनी भी ये स्थितियां हैं, इन सब का जो मूल है वो गलत प्रकार के विचार ही है, गलत प्रकार की जीवन शैली, गलत तरीके के कार्यों में संलग्न होना। कहीं ना कहीं से एक नेगेटिविटी आती है और वो नकारात्मकता जब बनी रहती है तो व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि उसके जीवन में कितनी भी अच्छी चीजें हो रही हों, कितनी भी ऐसी चीजें हों जिनके लिए वो शुक्रगुजार हो सकता है, लेकिन वो देखेगा केवल 1 या 2% उन चीजों को जो थोड़ी गलत है, जिनको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन वो उन पर ही एकाग्र रहेगा और वो फंसता चला जाता है इस विचारों के जाल में। हमने जब देखा, जब ये समझा, तो हमने पाया कि व्यक्ति जो मानसिक रोगों में फंस रहा है उसके पीछे स्थितियां कम है और अत्यधिक सोचना उन स्थितियों पर ज्यादा है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति, उसके जीवन में जब वो चीजें आएंगी तो वो यूं उन चीजों से बाहर आ जाएगा, उसके लिए बड़ी सामान्य बात है। लेकिन जब एक गलत तरीके के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के सामने वो चीजें जाती हैं तो बस वो वहीं पर अटक जाता है, वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। और कई बार तो वो लड़ता है मन के साथ कि अब मैं ये नहीं सोचूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी चीजों को अपने दिमाग में नहीं आने दूंगा। लेकिन जितना आप इस द्वंद्व में फंसते हैं दिमाग के साथ, उतना ही ये आपको घेरता है, फंसाता है और आप उस चीज से आगे नहीं बढ़ पाते। और जब आप एक ही विषय पर ज्यादा सोचते रहेंगे तो उसके बारे में अपने आप ही नकारात्मक चीजें जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि अगर आज मुझे कोई मानसिक समस्या है तो यह समस्या ठीक नहीं होगी, अब उसका एक ऐसा स्वभाव बन जाता है। लेकिन हम आपको कहते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां जीवन में चल रही हैं, यह एक स्वभाव है इस संसार का, यह आपके जीवन का एक स्वभाव है कि स्थायी नहीं रहेंगी। आती हैं स्थितियां, जाती हैं। अगर आज सुख बहुत ज्यादा है तो सुख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो समझे आप, अगर दुख बहुत है आज तो दुख भी हमेशा रह ही नहीं सकता। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति सोचता है कि अब तो जीवन का जैसे अंत हो गया, जबकि ये स्थितियां जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, आ गई जीवन में, कल जाएंगी भी, लेकिन व्यक्ति इन्हें पकड़ के बैठता है, बस यहीं पर वो गड़बड़ कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे यूं तो कारण बहुत सारे हैं जिन पर विस्तार पूर्वक बात की जा सकती है, लेकिन जो हमने देखा कि जब व्यक्ति के शरीर में कोई रोग आता है तो व्यक्ति उस शारीरिक रोग के कारण कभी भी आत्महत्या नहीं करता, वो जीवन को समाप्त नहीं करता। भले ही वो कष्ट में है, उसके शरीर में कितनी वेदना है, दर्द है, लेकिन वो उसे बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उस शारीरिक स्थिति को संभालने के लिए उसका मस्तिष्क है, मन है, जो कि उसके शरीर की स्थिति को संभाले हुए है। लेकिन जब मन में कोई समस्या होती है तो अब जब जो संभालने वाला था उसमें ही समस्या है तो कौन संभाले? अब वहां पर व्यक्ति टूट जाता है, कई बार जीवन को भी समाप्त कर लेता है। लेकिन एक और सत्ता है जो आपके मस्तिष्क से भी ऊपर है, जिसमें आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी तार्किक क्षमताएं कैसी हैं, वो कुछ भी निर्भर नहीं करता, वो परालौकिक शक्तियां होती हैं। जब व्यक्ति ईश्वर पर जुड़ता है, आध्यात्मिक चेतना से जुड़ता है, तो आप यकीन माने उसके अंदर एक ऐसा आत्मबल आता है। हमने तो कितने ही ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनकी तार्किक बुद्धि कुछ भी नहीं, जिनका बौद्धिक स्तर कुछ भी नहीं, जो कि सामान्य सा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब बड़ी समस्याएं भी जीवन में आती हैं तो वो कह देते हैं कि भगवान की जैसी इच्छा, वो कह देते हैं कि जो उसे करना है वो तो होगा ही, हम इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बोध है कि मेरे ऊपर एक सत्ता है जो कि सब चीजों का नियंता है, नियंत्रण करने वाला है। और अगर मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा आ भी रहा है आज, तो वो मेरे लिए एक सीख है, मुझे शायद वो किसी गड्ढे में, किसी कुएं में गिरने से बचाने के लिए एक दीवार की तरह है वो दुख। तो जिसके अंदर ये ऐसी प्रेरणा होती है और जो उस ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, सदा ही उसका आत्मबल बड़ा मजबूत रहता है। आप भी इसे अनुभव करके देख सकते हैं। आप जब जुड़ते हैं आध्यात्म से, ईश्वर से, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की शक्ति आती है जो आपकी बाहुबल और जो आपकी, मैं कहूंगा, तार्किक और बौद्धिक शक्तियों से बहुत ऊंची होती है। ये समर्पण की शक्ति है। भगवान तो कहते भी हैं कि अनन्याश्रय चिंतयन्तो मां ये जना पर विपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमो व्याहम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझ में ही लगा रहता है, मेरे प्रति समर्पित है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमो व्याहम्यहम्। उस युक्त पुरुष के, उस मेरे प्रति समर्पित पुरुष के योग क्षेम, उसे क्या मिलना चाहिए, सब स्थितियों को मैं खुद निर्वहन करता हूं, मैं खुद देखता हूं, उसमें उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसा समर्पण तो हो, समर्पण के बिना ईश्वर सहायता नहीं करेंगे। जब एक बच्चा भी होता है, उसे आवश्यकता होती है, भूख होती है, कोई समस्या होती है, तो रो करके मां को बुलाता है, क्योंकि उसकी भाषा बस यही है। वो रो देगा तो मां अपने आप देख लेगी कि क्या आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसे वो चीज दे दी जाएगी। इसी प्रकार से समर्पण से, रो करके, जो आपका तरीका हो, उससे जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपकी उस प्रार्थना को सुनते हैं और बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन से यूं ही समाप्त हो जाती हैं। अनुभव की गई चीजें हैं, तो आप भी इनको अगर जीवन में लाते हैं, इनको अपनाते हैं, तो बड़ी स्पष्टता होगी। जहां भी आप अटके हुए हैं उससे बाहर निकल सकेंगे, एक सुंदर अद्भुत जीवन हो सकता है
इस विधि से विचार अवश्य करें।